एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 26 साल तक देवी माता की पूजा की और हर साल ज्वालामुखी मंदिर जाया करते थे। आखिर उनके जीवन में एक बार ऐसा क्या हुआ कि वे माता के पास जाने की बजाय गुरु नानक देव जी के द्वार पहुंच गए और आगे चलकर वे सिखों के गुरु बन गए। इन सारी बातों को विस्तार से जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। सिख पंथ के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 में गांव मत्ते दी सराय मुकत्सर में हुआ। पिता फेरूमल जी माता रामो जी के आप इकलौते पुत्र थे। बचपन में ही माता जी का देहांत हो जाने पर गुरु जी का पालन पोषण उनके पिता ने किया। पिता फेरूमल जी एक बहुत बड़े साहूकार और वहां के हाकिम के मुंशी थे। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण सारे इलाके में उनका बहुत सम्मान था। जब गुरु अंगद देव जी का जन्म हुआ तो सारे इलाके में बहुत खुशियां मनाई गई। बचपन में उनका नाम लहना रखा गया। बालक लहना के जन्म के समय उसका मुख देखते ही पंडित ने भविष्यवाणी की कि बड़ा होकर यह बालक एक उच्च कोटि का भक्त बनेगा। इतिहास में दर्ज है कि आपके पिता माता ज्वाला के भक्त थे। हर साल वे संतों के जत्थे के साथ माता ज्वाला के दर्शनों को जाया करते थे। भाई लहना जी के मन पर भी सनातन मत का अत्यधिक प्रभाव था, इसलिए वे भी अपने पिता की तरह देवी ज्वाला की भक्ति किया करते थे। जब गुरुजी कुछ बड़े हुए तो आपकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। पिता फेरूमल जी ने पढ़े लिखे होने के कारण अपने पुत्र को हर प्रकार की शिक्षा दी। सन 1520 में भाई लहना जी का विवाह अमृतसर में रहने वाली माता खिवी जी के साथ संपन्न हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्रियां बीबी अमरो और बीबी अनोखी जी तथा 2 पुत्र दातू और दासू जी की प्राप्ति हुई। कहते हैं उस समय बाबर का राज था। उसके अत्याचारों से लोग बड़े दुखी थे। उसके हाकिम गांव के गांव लूट कर ले जाया करते थे। इसी तरह एक बार बाबर के हाकिमों ने उनका गांव भी उजाड़ दिया। उसी समय आप जी के पिता खडूर साहिब आकर परिवार समेत बस गए। वहां रहते हुए वे हर साल संतों का जत्था लेकर देवी माता के दर्शनों को जाया करते थे। सन 1526 में पिता फेरूमल जी की मृत्यु हो जाने के बाद भाई लहना जी को जत्थे का मुखी बनाया गया। कहते हैं इतनी भक्ति करने के बाद भी भाई लहना जी हर समय उदास और असंतुष्ट दिखाई देते थे। उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी, इसलिए वे अक्सर साधु महात्माओं को मिलकर उनसे प्रभु भक्ति की असली राह पूछा करते थे। कहते हैं 27 वर्ष की उम्र होने पर भाई लहना जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे उनका सारा जीवन ही बदल गया। भाई लहना जी हर रोज की तरह गांव के सरोवर में एक बार स्नान करने गए। तब उनकी नजर भाई जोधा पर पड़ी, जो उन्हीं के गांव का निवासी था। वे स्नान करते समय जोर जोर से बहुत सुरीली आवाज में शब्द गायन कर रहा था। भाई लहना जी शब्द सुनकर बड़े हैरान हुए और पास जाकर पूछने लगे, भाई जोधा, ये कौन सा भजन गा रहे हो? ऐसा भजन तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। भाई जोधा जी कहने लगे, हे महापुरुष, यह भजन नहीं है, यह तो गुरु नानक देव जी के मुख से निकली हुई रब्बी बाणी है, जो कि सीधा निरंकार से आई है। यह शब्द आशा दीवार की 21वीं पौड़ी का पाठ है, जो मैं अक्सर गाता हूँ। जित सेविये सुख पाइये, सो साहिब सदा संभालिये। जित कीता पाइये अपना, सा काल बुरी क्यों कालिये। मंदा मूल न कीचई, दे लम्मी नदर निहालिये। जो साहिब नाल न हारिये, ते वेहा पासा टालिये। किछ लाहे ऊपर कालिये। इस पवित्र वाणी को जो सच्चे मन से पढ़ता है उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते हैं और वे इस भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे वचन सुनकर भाई लहना जी ने पूछा, गुरु नानक देव जी कौन हैं और वे कहाँ रहते हैं? क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? भाई जोधा जी ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के पार करतारपुर नगर बसाया है। वहीं पर वे खेती बाड़ी के साथ साथ संगतों को बानी सुनाकर निहाल किया करते हैं।
वे किसी कर्मकांड और जात पात को नहीं मानते, सभी को एक निरंकार से जुड़ने का आदेश देते हैं। वे सांझी खेती करते हैं और साझा लंगर लगाते हैं। उन्होंने बहुत सी बाणियों की रचना की है, जैसे जपजी साहिब पाठ, आशा दीवार इत्यादि। उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर भाई लहना जी को गुरु नानक देव जी से मिलने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। कहा जाता है भाई लहना जी को बढ़िया किस्म के घोड़े रखने का बहुत शौक था। हर साल की तरह इस साल भी जब वे संगतों को लेकर माता के दर्शन करने ज्वालामुखी मंदिर की ओर चल पड़े तो उन्होंने अपना सबसे बढ़िया घोड़ा सजाया। सारी संगतें रास्ते में देवी माता की भेंटें गाते हुए चली जा रही थी, पर भाई लहना जी चुपचाप गहरी सोचों में डूबे चले जा रहे थे। भाई लहना जी ने सारी संगतों को धर्मशाला में रुकने के लिए कहा और खुद करतारपुर की ओर चल पड़े। वे बहुत ही जवान, फुर्तीले और मजबूत शरीर वाले थे। घोड़े पर चढ़े तो किसी राजे महाराजे से कम नहीं लग रहे थे। रावी नदी को पार करते ही करतारपुर जा पहुंचे। उस समय रावी नदी उफान पर थी, पर गुरु नानक देव जी को मिलने के दृढ़ संकल्प ने उन्हें पल में ही नदी पार करवा दी। कहा जाता है कि वहां पर उन्हें एक ऊंचे, लंबे, गठीले शरीर वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। भाई लहना जी ने उनसे पूछा, गुरु नानक देव जी कहाँ रहते हैं? तब बुजुर्ग ने बताया, आप मेरे पीछे आ जाएं और मैं आपको गुरु नानक देव जी के पास ले चलता हूँ। इस तरह कुछ समय बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तब उस बुजुर्ग ने इशारा करके बताया कि यही गुरु जी का घर है और वे वहां से चले गए। कहते हैं भाई लहना जी ने जैसे ही गुरु नानक देव जी के दरबार में प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि रास्ता दिखाने वाले बुजुर्ग खुद गुरु नानक देव जी ही थे। वे घबराकर गुरु जी को देखने लगे। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, महापुरुष तुम्हारा क्या नाम है? भाई लहना जी झिझकते हुए बोले, जी लहना। फिर गुरु जी कहने लगे, तुम झिझक क्यों रहे हो? लेनदार तो हमेशा घोड़ों पर चढ़कर ही आते हैं और देनदार पैदल ही चलते हैं। ऐसे वचन सुनकर भाई लहना जी निहाल हो गए। गुरु जी के पास रात बिताकर वे अगले दिन धर्मशाला जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथियों को बताया कि आप सब देवी के दर्शन करने चले जाएं। मुझे मोक्ष देने वाले यानी मेरी मंजिल मुझे मिल चुकी है। उस दिन के बाद से भाई लहना जी गुरु नानक देव जी के ही बनकर रह गए। फिर कभी वे ज्वालामुखी मंदिर दर्शनों के लिए नहीं गए। इतिहास में दर्ज है कि गुरु नानक देव जी से मिलने के बाद भाई लहना जी अपने घर अमृतसर लौट आए। उन्होंने वहां आकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपने दोनों पुत्रों दातू और दासू जी को सारा कामकाज सौंपकर वे अपने परिवार को समझाने लगे कि मुझे अब पूरा गुरु मिल गया है और अब मैं गुरु का सेवक बनकर करतारपुर में ही रहना चाहता हूँ। माता खीवी जी अपने पति के फैसले के आगे नतमस्तक हो गई। कहते हैं तब भाई लहना जी ने एक नमक का बहुत बड़ा डला उठाया और करतारपुर चल पड़े, जहां उन्होंने वह नमक गुरु के लंगर में दे दिया। जब उन्होंने गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि गुरु जी खेतों में हैं, तो वे भी खेतों की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि गुरु जी ने बहुत सारी घास काट कर रखी हुई थी, पर बारिश होने के कारण सारी घास गीली हो चुकी थी। गुरु जी ने भाई लहना जी को कहा कि सारी घास का गट्ठर बनाकर इसे घर पर छोड़ आए। कहते हैं घास से निरंतर मैला पानी टपकने से भाई लहना जी के कपड़े सारे भीग गए। जब वे घर पहुंचे तो गुरु नानक देव जी की पत्नी माता सुलक्ष्मी जी ने कहा कि इस जवान के सुंदर कपड़े तो कीचड़ में भर गए हैं। गुरु जी बोले, इसके कपड़ों पर तो केसर के छींटे पड़े हैं, ना कि कीचड़ के। अंतर्यामी गुरु जी जानते थे कि आने वाले समय में उनका यही प्रिय शिष्य भाई लहना सिखों के दूसरे गुरु बनेंगे। करीब 7 साल तक 1532 से लेकर 1539 तक भाई लहना जी गुरु नानक देव जी की सेवा में लगे रहे।
आप तन मन धन से गुरु जी की सेवा किया करते, खेती करते, लंगर तैयार करते और पानी ढोने की निस्वार्थ सेवा करते। साथ साथ आप जी गुरु जी का कीर्तन और उनके उपदेश भी सुना करते। गुरु जी आपको जो आदेश देते सत वचन कहकर आप उसे पूरा करते। इतिहास में दर्ज है कि गुरु नानक देव जी ने भाई लहना जी की बहुत सारी परीक्षाएं ली। एक बार धर्मशाला की दीवार तेज बारिश आने से टूट गई थी। तब गुरु जी ने अपने सेवकों से दीवार बनाने को कहा। उनके सभी सेवकों ने यह कह दिया कि बारिश बंद होने पर हम जल्दी ही बना देंगे, पर भाई लहना जी ने बारिश की परवाह किए बिना ही सारी दीवार बना डाली। इतिहास में एक और घटना दर्ज है कि एक बार कीचड़ वाले तालाब में गुरु नानक देव जी का कटोरा गिर गया। तब गुरु जी ने अपने दोनों पुत्रों श्रीचंद और लक्ष्मीदास जी को वे निकाल लाने को कहा, पर गंदे पानी में छलांग मारने की किसी की हिम्मत ना हुई। तभी भाई लहना जी झट से छलांग मारकर कटोरा निकाल कर ले आए और उसको साफ करके गुरु जी के हाथ पकड़ा दिया। भाई लहना जी प्रेम, श्रद्धा और लगन से गुरु जी की सेवा किया करते थे। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने ज्योति जोत समाने से पहले अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय कर लिया। गुरु जी ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने पुत्रों और भाई लहना जी की कई सारी परीक्षाएं ली। अपने स्वामी के प्रति आज्ञाकारी होने के कारण भाई लहना जी अपनी सभी परीक्षाओं में खरे उतरे। गुरु जी को उन पर पूरा विश्वास हो गया कि भाई लहना जी ही गुरुगद्दी के असली वारिस बनने के योग्य हैं। सन 1539 में गुरु जी ने भाई लहना जी के आगे 5 पैसे एक नारियल रखकर बाबा बुड्ढा जी की हजूरी में उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, यानी सिखों का दूसरा गुरु घोषित कर लिया। गुरु जी ने उनका नाम भाई लहना जी से गुरु अंगद देव जी रख दिया, क्योंकि गुरु जी समझते थे भाई लहना जी अब उनका अंग बन चुके हैं। यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों को गुरुगद्दी नहीं दी, क्योंकि बड़े पुत्र श्रीचंद धार्मिक तो थे ही, परंतु वे उदासी जीवन यानी वैराग में विश्वास रखते थे, जबकि गुरु नानक देव जी गृहस्थ में रहकर भक्ति करने पर विश्वास किया करते थे। उनके दूसरे पुत्र बाबा लक्ष्मीदास जी ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भाई लहना जी को अपना वारिस घोषित कर दिया। सिखों का दूसरा गुरु बनने के साथ ही गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के आदेश अनुसार खडूर साहिब चले गए, जहां उन्होंने सिखी का प्रचार जोर शोर से किया। गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत समाने के बाद उनकी संगतें करतारपुर की बजाय अब से खडूर साहिब गुरु नानक देव जी की दूसरी जोत श्री गुरु अंगद देव जी के पास आने लगी। श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की शुरू की हुई लंगर प्रथा को आगे बढ़ाया, जहां हर जात का मनुष्य बिना किसी भेदभाव के एक पंक्ति में बैठकर लंगर चखते थे। गुरु जी ने इस प्रकार जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। गुरु जी की पत्नी माता खीवी जी को लंगर की सेवा सौंपी गई। माता जी खुद लंगर तैयार करते और दर पर आए किसी भी श्रद्धालु को भूखा न जाने देते। वे बड़े ही शांत और सब्र वाले थे। देखा जाए तो उनके पति विवाह के कुछ साल बाद ही यानी 7 साल तक करतारपुर में गुरु नानक देव जी की सेवा में रहे, पर माता खीवी जी ने कभी कोई शिकायत न की। वे अपने पति देव की हर बात को सतवचन करके मानते थे और सारे घर की जिम्मेदारी खुद ही संभाला करते। गुरु अंगद देव जी ने अपने कार्यकाल में लंगर प्रथा का विस्तार किया। गुरु नानक देव जी द्वारा शुरू की गई गुरुमुखी लिपि का विस्तार किया। इसी गुरुमुखी लिपि में सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। गुरु जी का दूसरा महान कार्य गुरु नानक देव जी की बानी को संग्रहित करना था। गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाने से पहले अपनी खुद की लिखी रब्बी बानी को गुरु अंगद देव जी को सौंप गए थे, परंतु गुरु नानक देव जी के लिखे कई शब्द उनके अलग अलग शिष्यों के पास थे। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की बानी को सभी से लेकर एक जगह एकत्र कर दिया और इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने अपने 62 शब्दों की रचना की, जो बाद में आदि ग्रंथ में दर्ज किए गए। भाई बालाजी की सहायता से गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की जीवन साखी लिखवाई।
गुरुजी ने अपने शिष्यों के आध्यात्मिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने खडूर साहिब में एक अखाड़े का निर्माण करवाया, जहां पर उनके शिष्य कुश्ती और शारीरिक व्यायाम करते थे। आजकल इसी स्थान पर गुरुद्वारा मल अखाड़ा स्थित है। इतिहास में दर्ज है कि मुगल सम्राट बाबर की मौत के बाद उनका पुत्र हुमायूं सन 1530 में आगरे के तख्त पर बैठा था और 10 साल बाद शेरशाह सूरी के साथ हुए युद्ध में वह बुरी तरह से हार गया। अपनी जान बचाते हुए वे अपने साथियों के साथ पंजाब की ओर भागा, जहां आकर उसे गुरु अंगद देव जी के बारे में पता चला। जब वह खडूर साहिब गुरुजी के दरबार में पहुंचा, उस समय गुरुजी के दरबार में रब्बी बानी का कीर्तन हो रहा था। हुमायूं को सेवादारों ने दरबार में जाने से रोक दिया और कहा कि गुरुजी अभी व्यस्त हैं, अभी किसी से मिल नहीं सकते। अगर तुमने सत्संग सुनना है तो अंदर जाकर बैठ सकते हैं। पर हुमायूं वहीं खड़ा रहा। सत्संग की समाप्ति के समय जब ढेरों श्रद्धालुओं को बाहर निकलते देखा तो वह सोचने लगा, जरूर यह कोई उच्च कोटि का फकीर है, और अंदर प्रवेश कर गया। तब गुरुजी अपने सिखों के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। जब काफी समय तक गुरुजी ने हुमायूं की तरफ ध्यान ना दिया तो वह गुस्से में आकर म्यान से तलवार निकालने लगा। गुरुजी ने जब उसे नजर भरकर देखा तो उसका हाथ तलवार पर ही रह गया। गुरुजी ने फरमाया, हुमायूं, इस तलवार को शेरशाह सूरी के सामने निकालना था। फकीरों संतों पर तलवार चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। यह बात सुनकर हुमायूं शर्मिंदा होकर वहीं से वापस लौट गया। 29 मार्च 1552 में गुरु अंगद देव जी ने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रिय शिष्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उन्हें गुरुगद्दी पर बिठाकर 5 पैसे और नारियल रखकर माथा टेका और बाबा बुड्ढा जी ने उनके माथे तिलक लगाया। गुरुजी ने सभी को यह हुक्म दिया कि अब से आप सबके गुरु अमरदास जी हैं। इसके बाद उन्होंने गुरु अमरदास जी को माथा टेका और सिखों का तीसरा गुरु घोषित कर दिया। इतिहास में दर्ज है, गुरु अंगद देव जी 47 साल की उम्र में प्रभु की जोत में समा गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।